यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1382 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 16। यदि किसी विश्वासनी की यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। बीते दिनों में जिन विषयों पर हम मनन कर रहे थे उसी विषय को ही 16वीं पद में पौलुस जारी रख रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई विश्वासिनी बहन के परिचय में या रिश्ते में कोई ऐसी विधवा बहन हो जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं हो, तो वो विश्वासिनी बहन को उनकी भी देखरेख करनी है। ये मत सोचना है कि ये कलीसिया की सेवा है। पढ़ते वक्त इस भाग भले हमें बहुत ही सरल एक विषय जैसा लगता हो, पौलुस यहाँ व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदारियों को निभाने की अनिवार्यता पर जोर दे रहा है। कई लोगों का, विशेषकर विश्वासी बहनों का शिकायत है कि उनको करने के लिए कोई सेवा नहीं है। उनके अनुसार सेवा केवल मंच पर चढ़कर गीत गाना या संदेश देना आदि ही है। ज्यादातर लोग मंच के बाहर करने के कार्यों को सेवा समझते ही नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं वचन में ज्ञान का अभाव तथा आत्मिक परिपक्वता की कमी के परिणाम हैं। सेवा करने की इच्छा यदि हम में है तो ज्यादा दूरी तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे ही क्षेत्र में या हमारे ही घर में हमें उसके लिए अवसर बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पौलुस उसके लिए एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने रख रहा है। हमारे ही घरों में या रिश्ते में या पड़ोस में ऐसी बुजुर्ग विधवाएं हैं, अनाथ हो या गरीब लोग यदि है, अवश्य होना ही चाहिए, जिनको हमारी मदद की जरूरत है। यदि उनके पास हम जाएंगे या उनके लिए छोटी छोटी मदद हम कर पाएंगे तो परमेश्वर का प्रेम उनके साथ बांटने का ये सुनहरा अवसर बन जाएंगे। मुझे सुनने वाले जवान बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आपके रिश्ते में या आस पड़ोस में ऐसी बुजुर्ग दादी माँ लोग अवश्य होंगे जिनके साथ बात करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं होंगे। जरूर ऐसे बुजुर्ग माताओं के पास जाइए, कुछ समय उनके साथ बिताइए, उनके साथ बात कीजिए। यदि उनको किसी प्रकार की जरूरत है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद कीजिए। आपको न केवल उनकी आशीष मिलेगी, अवश्य प्रभु से भी प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय चुकाने वाला है। यदि परमेश्वर का प्रेम बांटने का इच्छा वास्तव में हमारे अंदर में है तो जरूरी नहीं है हमेशा हम बाइबल और ट्रैक्ट्स को लेकर के चौराहे पे जाके प्रचार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करना अनिवार्य नहीं है, परंतु मेरा कहना यह है, हमारे घरों में जो बहनें हैं, जवान लड़कियां हैं, वो भी यदि चाहेंगे परमेश्वर का प्रेम दूसरों के साथ बांटने का अवसर अपने ही घर में उनको मिलेगा। रिश्ते में, परिवार में, आस पड़ोस में जो बुजुर्ग माताएं हैं, हो सकता है बीमारी के कारण बिस्तर में हो, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं हो, या उनके बच्चे काम धाम करने के लिए जाने के बाद वो बिल्कुल घर में अकेली हो, उनके पास हम जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके हालचाल पूछ सकते हैं, साथ ही साथ यीशु मसीह के बारे में उनको बता भी सकते हैं। सुसमाचार प्रचार करने का ये सब सुनहरा अवसर है। और विशेष करके प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस का कहना यह है कि अगर कोई विश्वासिनी बहन के रिश्ते में कोई ऐसी विधवा बहनें हैं जिनकी मदद की जरूरत है, ये वो विश्वासिनी बहन का दायित्व है कि अपने रिश्ते का उस विधवा बहन की मदद करे। ये ना केवल एक विश्वासी होने के नाते उनका दायित्व है, बल्कि विश्वासी होने का उनका प्रमाण भी है।
यदि हमारे ही प्रिय लोगों के प्रति हमें बोझ नहीं हो, हमारे ही अपने लोगों की जरूरतों के प्रति हमें सहानुभूति नहीं हो, तो हम कैसे ये कह पाएंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम वास्तव में वास करता है। इसलिए ही अपने लोगों की जरूरत में उनकी मदद करनी, अपने ही प्रिय लोगों के साथ प्रेम बांटने का आदि कार्य, यह बात प्रमाणित करने का हमारा अवसर भी है कि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का प्रभात मनन का मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।